क्वेश्चन नंबर 2, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय R में R बराबर ए बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध न तो समतुल्य है, न सममित है और न ही संक्रामक। तो हम यानी ये समतुल्यता टेस्ट, सममित का जो टेस्ट है और संक्रामक का टेस्ट है अलग अलग लगाएंगे। तो पहले जो है R बराबर क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। वास्तविक संख्या क्या है? जितनी भी संख्याएं हैं सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं। 1/2, 5, 4, 7 सभी संख्याएं जितनी भी हैं ये सभी वास्तविक संख्याएं हैं। तो रिलेशन दिया है ए बी यदि एक साथ रखा जाता है ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर, जहाँ ए तथा बी वास्तविक संख्याएं हैं। तो पहला टेस्ट देखते हैं, समतुल्यता टेस्ट, स्वतुल्यता। देखिए समतुल्यता में ये है कि यदि जो है कोई संख्या हम लेते हैं एक, रफली देख लीजिए, यदि मैं एक लेता हूँ तो दूसरी संख्या जो है 1�2, तो b का जो मान है वो ऐसा होना चाहिए कि अगर एक है तो b स्क्वायर जो होगा वो या तो a के बराबर होगा या b स्क्वायर मान बड़ा होगा। तो यहाँ जो है अगर मैंने एक लिया तो हमारा जो है संबंध समतुल्य दिखाई दे रहा है। चलिए अगर मैं 2 लेता हूँ तो यहाँ 2 दूनी 4 हो जाएगा। ये बात भी सही है कि b स्क्वायर का जो मान है वो बड़ा हो जाएगा, यहाँ भी ठीक है। पर यदि मैं 1/2 लेता हूँ किसी कारण से तो यहाँ जो है स्क्वायर से 1/4 बन जाएगा। अब देखिए ये जो है 1/2 है, ये 1/4 है, तो 1/4 जो है इससे छोटा हो गया। पहले क्या कंडीशन थी कि b वाला जो है बड़ा मिलेगा, क्योंकि स्क्वायर हो जा रहा है। अब यहाँ जो स्क्वायर हुआ तो ये 1/2 से जो है 1/4 छोटा हो गया, तो यहाँ कंडीशन नहीं लगती है। तो समतुल्यता जो है संबंध वो सभी पे अप्लाई एक साथ होना चाहिए था। तो यानी यहाँ जो है कंडीशन हमारी जो है फेल है, तो समतुल्यता संबंध नहीं है। तो क्या लिखेंगे, और समतुल्य नहीं है क्योंकि 1/2 1/4 से अधिक है। बस इतना लिखेंगे। सेकंड है सममित। सममित में क्या था, यही देख लीजिए, ये 1/2 और 1/4 ऐसा था कि अगर सममित देखना है तो अगर 1/2 और 1/4 में ये बड़ा ये छोटा है, अगर मैं इसे पलट दूँ 1/4 और 1/2 तो यहाँ कंडीशन जो है ये बड़ा होना चाहिए और ये छोटा होना चाहिए। और हो क्या रहा है, ये छोटा है ये बड़ा, तो टेस्ट यहाँ फेल है, तो ये सममित भी नहीं है। और सममित नहीं है यदि a इज लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर, तो b a स्क्वायर से कम या बराबर नहीं है। जैसे एग्जाम्पल ले रहे हैं, फिर 2 की बात करें तो इज लेस देन 5 स्क्वायर, यानी ये जो है 25 से छोटा है, ठीक है बात। अगर मैं यहीं जो है परंतु पलटने में भी जो है कंडीशन ये होनी चाहिए थी, यानी 5 जो है वो 2 स्क्वायर करूँ तो ये कंडीशन नहीं बनती, तो ये नहीं, ये कैंसिल।
है ना, तो इसलिए आर सम्मित नहीं है। नंबर थर्ड, ये समझिए बात क्या है, ये है कि इस कंडीशन को फिलफिल नहीं कर रहा तो काट दिया, यानी 5 इज नॉट लेस देन 2 स्क्वायर। अब देखिए आर, अब इसका देखते हैं संक्रमक, और संक्रमक नहीं है। अब इसका दिखाएंगे माना, ए बराबर 2 ले लें, बी बराबर -2 ले लें, और सी बराबर जो है -1 ले लें। तो कंडीशन लगाते हैं, तब ए इज लेस देन -2 स्क्वायर, कॉमा -2 इज लेस देन -1 स्क्वायर। तो चेक करते हैं यहाँ, ए का मतलब 2, तो 2 इज लेस देन 4, ये ठीक होगी बात, और -2 इज लेस देन 1। अब जो संबंध इन दोनों का है वही संबंध इन दोनों से होना चाहिए, यानी 2 4 से कम है, -2 1 से कम है, तो इम्प्लाइज दैट 2 कम होना चाहिए 1 से, यानी इसे लेंगे और इसे लेंगे। तो यहाँ कंडीशन ये बनी रही, ये ए कहाँ से आया, -1 से आया, तो अगर मैं इसे ऐसे लिख दूँ तो ये भी कंडीशन फेल होगी, तो संक्रमण भी नहीं है। ठीक है, इस प्रकार आर स्वतुल्य सममित व संक्रमक में कोई भी नहीं। सवाल नंबर 3 देखेंगे अब, जांच कीजिए कि क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 6 में आर बराबर ए बी, जहाँ बी जो है a+1 द्वारा परिभाषित स्वतुल्य सममितीय संक्रमक है। तो देखिएगा, मान लेते हैं a बराबर 1 2 3 4 5 6, तब आर बराबर क्या हुआ, अगर मैं यहाँ 1 रखता हूँ तो b का मान जो है a+1 यानी 2, यदि मैं 2 रखता हूँ तो b का मान है a+1 3, अगर मैं 3 रखूँ तो 4, 4 रखूँ तो 5, और 5 रखूँ तो 6, और 6 रखूँ तो, ये 6 रखूँ तो 7, पर 7 इसमें ए में नहीं है, तो इसलिए इसे ही रोक देंगे, है ना। अब देखिए फर्स्ट नंबर स्वतुल्यता देखते हैं। स्वतुल्यता, स्वतुल्यता कहती है कि जो ए के अंदर सेट हैं वो 1 से बनता है 1 1, स्वतुल्यता में इसमें 1 1 है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, 2 से बनता है 2 2, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसी प्रकार जो है नहीं मिल रहा, तो स्वतुल्यता संबंध, स्वतुल्यता संबंध नहीं है। नंबर सेकंड देखते हैं अब, सम्मित, सम्मित में ये है कि अगर आर के अंदर जो है 1 2 आर से बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब है कि 2 1 भी, यानी इसका ठीक जस्ट इंटरचेंज एलिमेंट्स का है, 2 1 भी बिलोंग्स करना चाहिए आर से, नहीं कर रहा। देखिए 2 1 इसमें है ही नहीं कहीं, तब संबंध जो है आर सममित नहीं है। नंबर थर्ड टेस्ट करते हैं, संक्रमक। संक्रमक में क्या कहता है, यदि किसी रिलेशन में 1 2 है, चलिए 1 2 बिलोंग्स टू आर, और इससे स्टार्ट 2 से स्टार्ट होने वाला कौन है, 2 3, 2 3 बिलोंग्स टू आर, तो
1 और 3 यही बिलोंग्स करनी चाहिए आर से। देखिए 1 3 इसमें है क्या? नहीं है, तो ये संक्रमक भी नहीं है, तब आर संक्रमक नहीं है। बस हो गया, तीनों टेस्ट करने थे, जांच कीजिए। अब समतुल्य संबंध, अब नंबर 4 में आइए। सिद्ध कीजिए आर में आर ए बी इज लेस देन और इक्वल टू बी द्वारा परिभाषित संबंध आर समतुल्य संक्रमक किंतु सममित नहीं है। समतुल्य तथा संक्रमक है, देखिएगा आर बराबर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, आर बराबर रिलेशन क्या दिया? ए बी इस प्रकार है कि ए इज लेस देन इक्वल टू बी। तो नंबर 1 आर समतुल्य है, इसका कंडीशन दिखाऊँ क्यों है? क्योंकि माना ए बराबर 1 तब 1 इज लेस देन इक्वल टू 1। तो यहाँ इक्वल्स टू निकाल तो 1 1 बराबर हो गया, तो समतुल्यता है। ऐसे ही 2 भी अगर होगा तो 2 2 के लिए भी यही आएगा, 3 3 के लिए भी ऐसे ही आएगा। सभी सभी संख्याओं के लिए ये निशान लगेगा, तो इसमें जो है बराबर निशान आ रहा है, तो समतुल्यता दिखाई दे रही है। और सममित नहीं है, क्योंकि अब देखिए आप, क्योंकि ए बी से कम है। क्यों कम है? ए इज लेस देन इक्वल टू बी, देखा ना, तो इक्वल्स टू तो फिलहाल हटा दीजिए आप, ए इज लेस देन बी। तो बी ए से कम नहीं अपितु अधिक होगा। यानी अगर ए बी से कम है, तो अगर बी ए को चेक किया जाए तो बी जो है ए से कम होना चाहिए था, ऐसा हुआ नहीं, बल्कि क्या है, बी तो अधिक होगा। नंबर 3 आइए, और संक्रमक है, क्यों है? देखिए अगर ये कह दिया ए बड़ा है बी से तथा बी बड़ा है सी से, तो ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा, तो ए से जो है सी तो बड़ा रहेगा ही रहेगा। ये कंडीशन जो है बिलोंग्स कर रही है आर से, ठीक है। तो संक्रमक है, अतः संबंध आर समतुल्य और संक्रमक है, किंतु सममित नहीं है। पांचवा सवाल देखिए क्या है, जांच कीजिए कि ए बी और संबंध इस प्रकार से है कि ए बी ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। ये सवाल नंबर आपके 2 जैसा है बिल्कुल, इसे अपने आप कर लेंगे, ये मैं करवाऊँगा। देखिए सवाल नंबर 3 हो जाए, बी स्क्वायर यदि कर दिया तो सवाल वही बन गया, बी की घात 3 है, केवल घात का फर्क है। तो जू का तो बिल्कुल जू का तो वही सवाल है, तो सॉल्यूशन करेंगे इसे। आर बराबर वास्तविक, इसे मैं जल्दी जल्दी कर दूंगा, संख्याओं का समुच्चय। और क्या हुआ, ए बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी घात 3। देखिए पहले में समतुल्य नहीं था, क्यों? अगर यहाँ 1/2 रखता हूँ तो ये इसका 1/4 रहता है, परंतु घात 3 हो तो क्या हो जाएगा, 1/2 घात 3 यानी 1/8। तो 1/8 यही लाइन लिखी जाएगी। देखिए तो नंबर फर्स्ट आर
समतुल्य नहीं है। यदि a बराबर 1/2 तब b बराबर 1/8। इस प्रकार 1/2 1/8 से कम नहीं है। नंबर सेकंड आर सममित नहीं है यदि a ≤ b/3 तो p a/3 से कम या बराबर नहीं है। यानी जैसे अगर मैं कहूँ माना a बराबर 2 ले लूँ, b बराबर 3 ले लूँ तो क्या होगा? 2 इज लेस देन 3/3। ये बात तो सही है। अगर मैं इससे देखना चाहूँ ठीक उल्टा कि 3 इज लेस देन 2/3, यानी इसे ऐसे लिखो, गलत हो गया, कि ये हो गया 2 इज लेस देन 27। 3 3 होती है 27 होता है। परंतु अगर मैं लिखने लगूँ परंतु 27 इज नॉट लेस देन इक्वल्स टू 2, तो ये जो है ऐसे नहीं है, तो इसलिए जो है सम्मित भी नहीं है। नंबर थर्ड में है ये और संक्रमक नहीं है यदि a इज लेस देन इक्वल्स टू b/3 और b इज लेस देन इक्वल्स टू c/3, तो a इज लेस देन इक्वल्स टू c/3 का होना सत्य हो भी सकता है, नहीं भी। यानी ये लिखेंगे a इज लेस देन इक्वल्स टू c/3 का सत्य होना आवश्यक नहीं है। अब जैसे मैं कहूँ a बराबर तो 7 ले लो, b बराबर 2 ले लो और c बराबर पूर्णांक ना लेके 1.5 ले लो। देखिए a इज लेस देन b/3, यानी इसका मतलब क्या हुआ? 7 इज लेस देन 2/3 चल गया, ये 8 हो गया। ये तो बात सही होगी। अब यदि मैं फिर दोबारा लूँ कि b इज लेस देन c/3, यानी 2 इज लेस देन 1.5/3, तो 1.5/3 का मतलब क्या हो गया आपका? 1.5 गुणा 1.5 गुणा 1.5 3.37 है ना। यानी यहाँ 3.37 हो गया, ये बात सही। अब मैं चेक करूँगा कि a का संबंध c से वही हो। देखिए a क्या है 7 और c/3 क्या है 3.337, जो कि छोटा नहीं है, तो संक्रमक भी नहीं है ना। अतः स्वतुल्य सममित व संक्रमक नहीं है। अब आइए सवाल नंबर 6 में। सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है? सिद्ध करो कि समुच्चय 1 2 3 R बराबर 1 2 और 2 1 द्वारा प्रदत्त है। यानी अगर मैं कहूँ ये तो सीधा सीधा है, इसमें कोई कंडीशन नहीं लग रही। a बराबर 1 2 3 और R बराबर दिया है 1 2
1, यानी ये जो संबंध दिया है ये इससे दिया है कि 1 भी इसके अंदर सही है, 2 भी इसके अंदर सही है। चलो कोई बात नहीं। तो फर्स्ट नंबर है सममित है किंतु समतुल्य और संक्रमण। पहले समतुल्य देखते हैं। नंबर 1 आर समतुल्य, बताइए है या नहीं है। 1 1 1 से 1 1 बनता है, 2 से 2 2 और 3 से 3 3। 1 1 है, नहीं है। 2 2 है, नहीं है। 3 3 है, इसमें नहीं है। तो आर समतुल्य नहीं है, यानी क्योंकि 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, 2 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी इसमें से 1 1 चेक किया तो इसके अंदर है या नहीं है। 2 2 इसमें से लिया, चेक किया, यानी समझ लो इस ये पूरा स्कूल है। इस घर में से बच्चे जो आए हैं वो चेक करने हैं कि इसके अंदर है या नहीं है। तो यहाँ वाली चीज़ इसमें चेक करनी होती है ना। तो 3 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी इसमें जो है कोई भी इसमें संबंध मिला ही नहीं, समतुल्य है ही नहीं। नंबर 3 सेकंड चेक करते हैं। नंबर 2 है सममित। सममित के लिए क्या है कि अगर 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, तो इसमें है भाई, है ना। 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये रिलेशन से ही देखते हैं। समतुल्य लिखा था ए से, परंतु जो है संक्रमक जो देखते हैं, सममित देखते हैं, वो देखते हैं रिलेशन से। तो आर सममित है क्योंकि 1 2 बिलोंग्स टू आर, तो 2 1 भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, कर रहा है। नंबर 3 संक्रमकता चेक करेंगे। आर संक्रमक नहीं है, मुझे तो पता है, मैं इसलिए लिख रहा हूँ पहले ही। आपको पहले टेस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद लिखना पड़ेगा। क्योंकि मैं बाद में लिखता हूँ, क्योंकि 1 2 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो 2 से स्टार्ट होना, 2 1 बिलोंग्स टू आर है। तो 1 ये रहा इसका, इसका शुरू का, इसका आखिरी का। 1 1 भी है क्या इसमें, नहीं है। तो डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए संक्रमक नहीं है। तो क्या लिखेंगे इसे, पता है आर सममित है किंतु स्वतुल्य व संक्रमक नहीं है। ये चीज़ क्या सिद्ध करो, ये होगी प्रूफ। चलिएगा सवाल नंबर 7। देखिए करेंगे टेस्ट इसका। सिद्ध कीजिए किसी कॉलेज की पुस्तकालय में समस्त पुस्तकों का समुच्चय ए है, जिसमें आर बराबर इस प्रकार से है। तो आर किस प्रकार से है, एक्स वाई, जहाँ एक्स तथा वाई में पेजों की, एक्स वाई 2 बुक्स हैं अलग अलग, पेजों की संख्या समान है। तो हम देखते हैं एक्स की तुलना एक्स से करके, पहले एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर क्योंकि एक्स तथा वाई अर्थात एक्स, भाई समतुल्यता में जो है पहले की तुलना पहले अपने आप से ही करते हैं। तो पेजों की संख्या समान है, तो एक्स तथा वाई यानी एक्स वाई, इन्हें एक्स वाई बोलते हैं। अर्थात एक्स में पेजों की संख्या समान है, इसलिए आर समतुल्य है। अब देखते हैं संक्रमक जो तुल्य संबंध निकालना, तो हमें 3 निकालने पड़ेंगे। समतुल्य भी होना चाहिए, वो सममित भी होना चाहिए और संक्रमक भी होना चाहिए। तो सममित में क्या करेंगे, देखिए एक्स वाई जो है बिलोंग्स टू आर। जब एक्स वाई बिलोंग्स टू आर कर रहा है, क्यों कर रहा है कि एक्स की भी पुस्तक है और वाई पुस्तक है, और दोनों में जो है पेजों की संख्या समान है। तो इम्प्लाइज दैट
वाई एक्स भी बिलोंग्स टू आर करेगा, क्योंकि वाई के पेज और एक्स के पेज भी समान है। तो लिखेंगे क्योंकि एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है, इसलिए आर सममित है। अब देखें 3 प्रकार की पुस्तक लेंगे, एक्स वाई और जेड। अगर मैं ये कहूँ तीसरा टेस्ट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, ठीक बात है, क्योंकि एक्स और वाई के पेज की संख्या समान है। और वाई जेड जो है वो भी बिलोंग्स टू आर, क्योंकि वाई और जेड में पेजों की संख्या समान है। क्योंकि पुस्तकालय में ऐसी पुस्तकें ही हैं जिनमें पेजों की संख्या सब में समान है। अगर 100 पेज की किताबें हैं, सब 100 पेज की किताब होंगी, तो वही संबंध एक्स और जेड में भी होगा। एक्स वाई वाई जेड बिलोंग्स टू आर, चूँकि एक्स वाई जेड में पेजों की संख्या समान है, इसलिए आर संक्रमक है। जब तीनों टेस्ट हों, समतुल्य भी हो, सममित भी और संक्रमक भी हो, तो वहाँ एक तुल्यता संबंध होता है। अतः आर एक तुल्यता संबंध है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। ये 7 सवाल कीजिए, आगे अगली वीडियो अगली बार भेजी जाएगी।